तो यारों को नमस्ते और बड़ों को पाए लागू। आप देख रहे हैं इंडियाज इंटेंट। तो इसरो ने कल ही एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है और वो ये है कि उन्होंने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के साथ कल कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए और इसी वजह से उन्होंने कनेक्शन स्टैब्लिश करने का प्रोग्राम जो है वो आज करने के लिए पोस्टपोन कर दिया था। तो इसरो फिर से आज 23 सितंबर को कोशिश करेगा कि फिर से हमारा कनेक्शन स्थापित हो पाए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के साथ। तो हम इस वीडियो में आज समझेंगे कि इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था, वो मिशन में अभी तक हमें क्या क्या सफलताएं मिली हैं और इसरो क्यों चाहता है कि फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के साथ कनेक्शन स्थापित हो। 14 जुलाई को पूरा भारत खुशी से झूम उठा था हवा में, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली। और वहीं 23 अगस्त को हर एक भारतीय गर्व से फूल चुका था पूरे दुनिया के सामने, क्योंकि हमारा मिशन सक्सेसफुली लैंड हो गया था मून पर। मुझे अभी ये बात करते वक्त भी गूज बम्स आ रहे हैं। तो भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो इसरो के नाम और हम भारतीयों के नाम बस यही सफलता नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमें चंद्रयान 3 के हवाले से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान ने क्या क्या सफलताएं प्राप्त करी हैं, क्या क्या डिस्कवरीज की हैं, फाइंडिंग्स करी हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक चंद्रयान 3 के मिशन ने बहुत सारे ऐसी डिस्कवरीज और फाइंडिंग्स कर रखी हैं सफलतापूर्वक, जो पूरे दुनिया को और लोगों को सीखने का प्रतीक बनेगा। तो अभी तक चंद्रयान 3 के मिशन ने कई सारे केमिकल एलिमेंट्स का सफलतापूर्वक पता लगाया है। उनमें से पानी का होना पुख्ता माना जा चुका है। हालांकि चंद्रयान 1 जो कि 2008 में सफलतापूर्वक ये पता लगा चुका था कि चांद पर भी पानी का स्रोत है। तो वहीं चंद्रयान 3 के हवाले से बात की जाए तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान ने भी कई सारे ऐसी डिस्कवरीज की हैं जो कि काफी शॉकिंग है पूरे दुनिया के लिए। तो प्रज्ञान ने हाल ही में ये पुख्ता किया था कि चांद पर ऑक्सीजन है और उसके अलावा सल्फर, अल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमोनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसी चीजें भी हैं चांद पर। तो ये सब जो तत्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इंसानों के लिए और हमें रहने में सहूलियत प्रदान करता है और हम मनुष्यों के सर्वाइवल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान जो कि 2 हफ्ते तक चांद पर अपना डिस्कवरी किया था और अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, तो उसको फिर से स्लीप मोड में डालकर फिर से जगाने की कोशिश की जा रही है। तो सितंबर 4 को इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान दोनों को स्लीप मोड पे डाल दिया था, क्योंकि लूना सरफेस पर उस दिन से ही रात हो गई थी और हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान सोलर पावर से चलता है, यानी कि सूरज के किरणों से चलता है। तो आप सबने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो हमारा विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान है उस पर सोलर पैनल लगे हुए हैं और वही सोलर पैनल है जो उनके जीवन का स्रोत है एक तरीके से। यानी कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के सोलर पैनल पे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो चलेगा और नहीं पड़ेंगी तो वो नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ते हुए एक बात और समझ लेते हैं और वो ये है कि पृथ्वी पर या फिर पृथ्वी का 28 दिन, चांद का सिर्फ 1 दिन होता है। तो वही चांद पर 12 घंटे पृथ्वी का 14। तो 4 सितंबर को शिव शक्ति पॉइंट पर रात होना चालू हो चुका था। शिव शक्ति वो पॉइंट है जहां पर हमारा विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, उस पॉइंट को हम शिव शक्ति कहते हैं। तो शिव शक्ति पॉइंट पर 4 सितंबर से रात है और इसी वजह से वहां पर सूरज की किरणें नहीं पड़ पा रही हैं। तो चांद के जिन हिस्सों पर सूरज की किरणें नहीं पड़ पाती हैं उन हिस्सों का टेम्परेचर लगभग -150 डिग्री से -220 डिग्री तक का होता है। तो चांद के टेम्परेचर का आप अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि जब हमारे यहाँ 2 या 3 डिग्री तक भी अगर ठंडी पड़ने लगती है तो लोगों को बहुत तकलीफ होना चालू हो जाता है। तो आप सिर्फ सोचिए कि उन हिस्सों पर जहां पर -150 से 220 डिग्री होता है वहां की चीजें कैसी होंगी। तो इसरो के वैज्ञानिकों को और एक्सपर्ट्स को यही डर लगा हुआ था कि जो वहां का तापमान है वो शायद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के जो इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि औजार हैं वो शायद ना झेल पाए। और उनका मानना था कि शायद इस ठंडी की वजह से या फिर ये जो टेम्परेचर है इसके वजह से औजारों में कुछ गड़बड़ी आ जाए। तो इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि शायद इतनी ठंडी से
औजारें जो लगी हुई है प्रज्ञान पे वो काम ना कर पाए या फिर उनमें कोई खराबी आ जाए। तो कल के दिन यानी कि 22 सितंबर को इसरो ने पूरी कोशिश करी थी कि फिर से सिग्नल स्थापित हो पाए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और इसी वजह से इसरो ने इस प्रोग्राम को आज के लिए पोस्टपोन कर दिया था कि शायद 23 सितंबर यानी कि आज तक वहां का जो क्लाइमेट है शिव शक्ति पॉइंट का वो गर्म हो जाए और जो सोलर पैनल लगे हुए हैं हमारे विक्रम लैंडर पे वो गर्म हो जाए और वो काम करना फिर से चालू कर। तो अगर आज सिग्नल रिसीव हो जाता है विक्रम लैंडर या फिर प्रज्ञान से तो ये बहुत बड़ा सफलता माना जाएगा इसरो के लिए। और अगर सिग्नल या फिर कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता है तो चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान इतिहास हो जाएंगे और हम भारतीयों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे हमेशा के लिए। और अगर हम में से कोई भी भविष्य में चांद पर जाता है एस्ट्रोनॉट पे या फिर ट्रैवलर के रूप में, तो हम शिव शक्ति पॉइंट पे अगर पहुंचे तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान को देख पाएंगे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए टेक गुड केयर गाइस।